मैं अनिल ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्याध्यक्ष। आज एसएफआई का एक प्रतिनिधिमंडल जो है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से मिला है। आज जिस विषय को लेकर हम लोग मिले हैं, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर हमारी सरकार जो अलग अलग जो वीकर सेक्शन है, चाहे वीकर बैकवर्ड क्लास है जो हमारे देश के अंदर SC ST OBC और EWS, उनको लेकर जो है एक फेलोशिप जो पूरे देश के अंदर देते हैं, जिसको हम पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सिचुएशंस है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट आता है, जो चाहे आपका किन्नौर से बिलोंग करता है, चाहे वो लाहौल स्पीति से बिलोंग करता है, चाहे दूसरे अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, वो छात्र जब शिक्षा लेने किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं और 10वीं के क्लास के बाद जो हायर एजुकेशन के अंदर आता है, तो उसके लिए जो है भारत सरकार जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो किसी तरह की मदद जो है स्कॉलरशिप के नाम पे करती है, जिसके आधार पे जो है आप देखेंगे कि जो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, ये भी जो है भारत सरकार जो है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को जो है जो मेरिट स्टूडेंट है उसके लिए और उसकी आगे की शिक्षा को पूरा करने के लिए जो है देती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि अभी जो इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी, उसकी क्लोजिंग जो है 18 दिसंबर को हुई है, और 18 दिसंबर से लेकर आप उसके अंदर जो वेरिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना था, चाहे नोडल ऑफिसर के द्वारा, चाहे वो आपके दूसरी जो स्टेट का नोडल ऑफिसर है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है उसके नोडल ऑफिसर ने जो है उसकी वेरिफिकेशन करनी थी, उसके अंदर जो है सिर्फ 10 दिन का समय जो दिया गया था। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि दूसरे स्टेटों के अंदर, चाहे गोवा है आपका, चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, या आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे काफी बेरी उस जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की है उसके अंदर जो काफी बेरी जो उसमें है। हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो दिसंबर के महीने में ही क्लोज हो गया 28 दिसंबर को। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर जो है जो छात्र इसके अंदर जिसने एनरोल किया है उसको वेरिफिकेशन के लिए जो है ये कम समय दिया गया था, जिसके लिए हमने आज डायरेक्टर महोदय से मांग की है कि हमारे स्टेट के अंदर जो इस तरह के छात्र है, जो भी इस दायरे के अंदर आते हैं, इस स्कॉलरशिप के दायरे के अंदर आते हैं, उनके लिए जो नोडल ऑफिसर जो वेरिफिकेशन करते हैं, उस वेरिफिकेशन की डेट को जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो वेरिफिकेशन होनी है उसको जो है लगभग कम से कम जो 10 दिन के लिए बढ़ाया जाए। लेकिन आज डायरेक्टर महोदय ने कहा है कि हम 2 दिन के लिए इसके अंदर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एनरोलमेंट हायर एजुकेशन के अंदर हुई थी वो जो है नवंबर से पहले जो इसके अंदर हो गई थी, लेकिन एमएड और बीएड के कुछ क्लासेस के अंदर जो है ये एनरोलमेंट जो है लेट हुई थी, जिसके कारण जो है छात्रों का जो फॉर्म फिल करने में देरी हुई थी, और उसी वजह से जो है उसकी जो इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन है उसमें देरी हुई थी। तो सिर्फ 2 दिन का समय जो है डायरेक्टर महोदय ने कहा कि हम देंगे, लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि 2 दिन की बजाय जो है लगभग 1 हफ्ते का समय जो है इसके अंदर दिया जाना चाहिए, ताकि जाके जो भी छात्र जो है उस वेरिफिकेशन के अंदर जो छूटे हैं वो जो अपना वेरिफिकेशन जो है इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी और स्टेट जो नोडल ऑफिसर है उसमें भी जो है वो कंप्लीट कर सके। इस मांग को लेकर जो है आज स्टेट हमारी जो राज्य कमेटी है उसका जो डेलीगेशन जो है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से मिला है। जनशक्ती यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।